स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में फिर से आपके लिए हम लेके आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक के बारे में आप क्या जानते हैं वो हमें यहाँ पे बताइए। तो देखते हैं फटाफट से इसका सोल्यूशन। क्या कुछ चीजें हम इस कनेक्टिंग लिंक वाले क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। धरती पे कुछ ऐसे प्लांट, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे चेंजेस, ऐसे बदलाव जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं। बराबर। तो धरती पे कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो फिजिकल चेंजेस को शो करते हैं, जिनके अंदर कुछ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वो दोनों ही अलग ग्रुप के हैं। उसे ही हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल जो कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को दिखाते हैं, लेकिन वो दोनों अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसे ही हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। एग्जाम्पल के तौर पे कुत्ता और बिल्ली को देख लीजिए। कुत्ता और बिल्ली, इन दोनों के बॉडी के ऊपर देखिए बहुत सारे बाल हैं, मतलब इनके ऊपर हेयर बहुत ज़्यादा है। इनके आई का पोजीशन देखिए एक जैसा है, इनके नॉस्ट्रिल देखिए एक जैसा है, इनका ईयर पिना देखिए एक जैसा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के एंसेस्टर, इन दोनों के जो पूर्वज थे वो क्या थे, एक ही थे। ये दोनों भले ही अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक कुत्ते के ग्रुप से बिलोंग करता है, एक बिल्ली के ग्रुप से बिलोंग करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटी हमको देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इन पेरीपिटस, आपके सामने जो जीव छप के आ रहा है वो है पेरीपिटस। पेरीपिटस की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंट मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई बॉडी होती है, मतलब उसके ऊपर लाइनिंग होती है, बहुत सारी लाइन होती है उसके ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेरीपिटस है, पेरीपिटस की पूरी बॉडी कैसी है, लाइन है। यहाँ पे देखिए आपके सामने हमने एक एनिलिडा रखा हुआ है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म देखा है सबने ना, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो एनिलिडा फैमिली से बिलोंग करता है। जो एनिलिडा होता है, अर्थवॉर्म होता है, इसका जो बॉडी होता है बहुत पतला होता है, मतलब बहुत थीन क्यूटिकल होता है। थीन क्यूटिकल का मतलब बहुत ज्यादा पतला स्किन होता है, इसका बहुत पतला स्किन होता है। तो ये जो पेरीपिटस है, ये पेरीपिटस के पास एनिलिडा की भी प्रॉपर्टी है, सेगमेंटेड बॉडी वाली। एंड साथ ही साथ में कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं और ओपन सर्कुलेटरी रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे ऑर्थ्रोपोडा। यहाँ पे देखिए ऑर्थ्रोपोडा का एग्जांपल कॉकरोच आपके सामने है। कॉकरोच ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप से बिलोंग करता है। ये जो कॉकरोच होता है, इसकी जो बॉडी होती है ना, वो पूरा का पूरा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पूरी बॉडी में ही ब्लड फ्लो करता है। कैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कहाँ फ्लो करता है ना, हार्ट के अंदर पंप करता है, और फिर वो ब्लड नसों के द्वारा हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये जो ऑर्थ्रोपोडा है ना, ये जो कॉकरोच है, इसकी पूरी बॉडी ही हार्ट है। इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसे एनिमल जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थ्रोपोडास। लेकिन ये जो पेरीपिटस है, ये पेरीपिटस के पास एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे ऑर्थ्रोपोडा के पास पांव होते हैं, वैसे ही हमारे पेरीपिटस के पास भी पांव हैं। जैसे एनिलिडा के पास सेगमेंटेड बॉडी होती है, थीन क्यूटिकल होता है, चमड़ा उसका बहुत थीन होता है, वैसे ही इसका भी, पेरीपिटस का भी स्किन बहुत थीन है और इसकी बॉडी भी सेगमेंटेड है। जैसे ऑर्थ्रोपोडा यानी कि कॉकरोच का बॉडी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही पेरीपिटस की बॉडी भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्थ्रोपोडा है, ये जो कॉकरोच है, ये कहीं ना कहीं एनिलिडा से ही इवॉल्व हुआ है। मतलब ये जो कॉकरोच बना है, ये कहां से बना है, ये अर्थवॉर्म से बना है। लेकिन जब अर्थवॉर्म से कॉकरोच बन रहा था, उस समय बीच में एक ऐसा जानवर आया था, बीच में एक ऐसा एनिमल आया था जिसे हम लोग कहते हैं पेरीपिटस। ये इन दोनों जनरेशंस के बीच वाला है, इसे ही हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्ट कर रहा है पुराने और नए जनरेशंस को। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। आप सबने देखा है प्लेटिपस। अब ये जो प्लेटिपस होता है, ये क्या करता है? आप सबने रेप्टाइल देखा होगा। रेप्टाइल क्या होते हैं? रेप्टाइल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो अंडे प्रोड्यूस करते हैं, वो अंडे देते हैं, वो बच्चा पैदा नहीं करते, वो अंडे पैदा करते हैं। और दूसरा मैमल्स, ये देखो यहाँ पे खरगोश है। मैमल्स की खासियत क्या होती है? मैमल्स की खासियत ये होती है कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है। मतलब ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं। बराबर। लेकिन ये जो डक बिल्ट प्लेटिपस है, ये जो प्लेटिपस है, ये क्या करता है? ये प्लेटिपस, क्योंकि ये रेप्टाइल और मैमल्स इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, सो ये इन दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब ये अंडे देता है और अंडे देने के बाद जो बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों को ये मिल्क फीडिंग कराता है। मतलब इसके पास मेमोरी ग्लैंड भी होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब मैमल्स रेप्टाइल से बन रहे थे, उस समय प्लेटिपस बीच का ऐसा ऑर्गन, बीच का ऐसा एनिमल बना था जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये पुराने और नए इन दोनों के बीच में एक लिंक पैदा करता है, इसलिए इसे हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली आप सबको पता है ना कि जो फिश होती है वो अपना रेस्पिरेशन कहाँ से करती है, लेकिन
यहाँ पे एक ऐसी फिश है जो लंग से अपना रेस्पिरेशन करती है, तो इसके लिए वो बार बार रेस्पिरेशन करने के लिए पानी के ऊपर आती है, बाहर आती है और वहां पे जाके अपना रेस्पिरेशन करती है। ये फिश है, फिश होने के बावजूद ये अपने लंग से रेस्पिरेशन करती है, जैसे इंसान करते हैं, जानवर करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो मैमल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से, मतलब रेप्टाइल से हम मैमल्स बने हुए हैं। और जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन देखिए यहाँ पे आपके सामने एम्फीबियन छपे हुए हैं, फ्रॉग है, छिपकली है। तो ये जो एम्फीबियन है ये इवॉल्व हुए हैं फिशेस से, मतलब फिशेस मछलियों का इवोल्यूशन हुआ और वो बन गए एम्फीबियन, और रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ वो बन गए मैमल्स। आई होप आप लोग को आंसर को समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। आंसर बहुत ही सिंपल था, डायग्राम सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, कोई डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाने हैं। अगर आप लोग को वीडियो में बताई गई बातें पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक मारें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और नए नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।